सीरिया और अफगानिस्तान दोनों ही मुल्क तख्ता पलट के बाद मिलिटेंट गुटों के कब्जे में हैं। इनमें एक समानता और है कि वहां काफी समय तक दूसरे देशों की सेनाएं रही, अब वे जा चुकी हैं और पीछे हथियारों का बड़ा जखीरा छूटा हुआ है। आशंका है कि दोनों ही देशों के चरमपंथी समूह इनके चलते और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब समझना ये है कि तालिबान या फिर HTS में सबसे ज्यादा खतरनाक है कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाउन टाइम्स 18। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। टाउन टाइम्स 18 के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। सीरिया में तख्ता पलट के बाद देश की लीडरशिप हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के पास चली गई। ये एक इस्लामिक संगठन है जो अतीत में अल कायदा का हिस्सा रहा। सीरियाई जनता फिलहाल खुश है, लेकिन बाकी देशों में आशंका बढ़ी हुई है। दरअसल इस संगठन के हाथ सैन्य उपकरणों और हथियारों का बड़ा भंडार लग चुका है, जो राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद के लिए रूस ने रख छोड़ा था। सीरिया की स्थिति 3 साल पहले अफगानिस्तान के हालात से काफी मिलती जुलती है। वहाँ भी अचानक अमेरिकी सेना के जाने से काफी सैन्य उपकरण बच गए थे, जो अब चरमपंथियों की विरासत हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि सीरिया में रूस और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं आखिरकार कर क्या रही थी। रशियन आर्मी साल 2015 में तात्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद के बुलावे पर पहुंची थी। ये सीरियाई विद्रोह के साथ इस्लामिक स्टेट का भी दौरा था और असद को सत्ता बचाने के लिए विदेशी सपोर्ट की जरूरत थी। रूस से चूंकि उनके रिश्ते अच्छे रहे, लिहाजा वहाँ की सेना माल असबाब के साथ सीरिया पहुँच गयी। ISIS के शिविरों को खत्म करने और असद की सत्ता बचाने के बाद भी मॉस्को वहां बना रहा। ये मिडिल ईस्ट में अपने पांव मजबूत करने की रणनीति का एक हिस्सा था। अब असद सरकार के तख्ता पलट के बाद सेना की मौजूदगी भी लगभग खत्म हो गई, लेकिन हथियार और सैन्य उपकरण छूट गए। माना जा रहा है कि ये अब HTS के पास है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि असद के हथियारों का कितना हिस्सा, जो ज्यादातर रूस के हैं, HTS के हाथ लगा है। चूंकि HTS एक वक्त पर बेहद खूंखार और कट्टर रहा, इसलिए कई देश डरे हुए हैं कि हथियारों का गलत इस्तेमाल न हो जाए। यही वजह है कि सीरिया में तख्ता पलट होते ही इजराइल ने उस पर बमबारी शुरू कर दी, ताकि युद्धपोत, लड़ाकू विमान और गोला बारूद के भंडार को खत्म किया जा सके। आगे इस वीडियो में बढ़ने से पहले आप टाउन टाइम्स 18 के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में साल 2001 में पहुंची थी, जब 9/11 के बाद उसने वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया था। अल कायदा को पनाह देने वाली तालिबानी सरकार को मिटाने के लिए सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया। बाद में भी वो बनी रही, ताकि किसी भी आतंकी गुट के पैर न जमने पाए। अगस्त 2021 में आर्मी वहां से पूरी तरह से हट गई, लेकिन 20 सालों तक वहां रहने के दौरान सेना ने काफी हथियार जमा किए थे, जो आखिरकार तालिबान को विरासत में मिल गए। सीरिया और अफगानिस्तान में रूस और अमेरिका की सेना ने दशकों बाद अपना बेस छोड़ा, तो पीछे हथियारों और गोला बारूद का बड़ा भंडार भी छूटा ही होगा। लेकिन किसका नुकसान ज्यादा हुआ, अमेरिका का या फिर रूस का? और दोनों में से कौन सा चरमपंथी गुट कितना खतरनाक हो सकता है? चलिए समझते हैं कितने हथियार मिले सीरिया को। सीरिया और रूस उस समय का सोवियत संघ के हथियारों का रिश्ता कोल्ड वॉर के समय से शुरू हो चुका था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक साल 1950 से लेकर 1991 तक सीरिया के 94% हथियार रूस से आए थे। बाद में और मॉडर्न हथियार और लड़ाकू विमान, एंटी मिसाइलें सब इसमें जुड़ती चली गई। साल 2011 में हुए सिविल वॉर के दौरान ये भंडार और बढ़ गया। ये स्टॉक इतना ज्यादा था कि सीरियाई सेना सालों तक निश्चिंत रह सकी। अभी यह साफ नहीं है कि असद सरकार
सरकार ने रूस से मिले कितने टैंक और बख्तरबंद वाहन पीछे छोड़े, लेकिन ओपन सोर्स युद्ध मॉनिटर ओरिक्स के अनुसार इसमें टैंक, तोप, लड़ाकू वाहन, रॉकेट लॉन्चर समेत बंदूकें और बम शामिल हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट में इजराइल ने दावा किया कि वो इनमें से बड़ा भंडार खत्म कर चुका है ताकि चरमपंथी समूह उस पर या फिर मिडिल ईस्ट में किसी पर भी हमलावर न हो सके, लेकिन अंदाजा है कि अब भी भारी भंडार बाकी ही होगा। अब तालिबान की बात करते हैं कि उसके पास क्या क्या बाकी रहा। अमेरिकी सरकार की वॉचडॉग संस्थाओं ने अनुमान लगाया कि 3 साल पहले अमेरिकी सेना के जाने के बाद तालिबान ने वहां मौजूद $7 बिलियन से ज्यादा के अमेरिकी सैन्य उपकरणों पर कब्जा कर लिया। साल 2022 में यूएस डिफेंस विभाग ने बताया कि वहां इससे भी कहीं ज्यादा कीमत के हथियार और उपकरण छूट गए थे। HTS या तालिबान, आखिरकार कौन हो सकता है ज्यादा खतरनाक? दोनों ही चरमपंथी समूह हैं और दोनों की ही आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी है। दोनों समूह इस्लामिक शासन चाहते हैं, लेकिन उनमें कई फर्क भी हैं जो उन्हें ज्यादा या कुछ कम खतरनाक बना सकते हैं। हयात तहरीर अल शाम के पास फिलहाल पूरे देश की कमान है। सीरिया लंबे समय से अस्थिर ही रहा। इस पर HTS का कनेक्शन अल-कायदा से था। उसने हाल फिलहाल तक रसिया में अपने कंट्रोल वाले हिस्से पर कई हिंसक वारदातें की। उसका तरीका भी कट्टरता से भरा है। सीरियाई मसला चूंकि रूस, ईरान, तुर्की और यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे में बहुत आशंका है कि कोई देश इस दल को अपने फायदे के लिए सपोर्ट करे और वो ज्यादा आक्रामक बन जाए। तालिबान अफगानिस्तान में लंबे समय से एक्टिव रहा। अब वो दोबारा काबुल में है। अपने बेहद कट्टर तरीकों के लिए कुख्यात ये समूह महिलाओं को लेकर काफी क्रूर रहा। तालिबान का खतरा केवल अफगानिस्तान तक नहीं, इसके पास पाकिस्तान, भारत और मध्य एशिया में भी प्रभाव है। इसने 3 साल पहले अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद इन इलाकों में अस्थिरता बढ़ाई ही है। जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से दोनों देशों में चरमपंथी लीडरशिप का होना घातक साबित हो सकता है, खासकर जब मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया में भी उथल पुथल दिख रही है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है, खुलकर अपने विचार हमसे साझा करें। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, यानी आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। यदि आपके पास कोई महत्वपूर्ण घटना, दुर्घटना, भ्रष्टाचार, प्रेरक प्रसंग, वृत्तांत, सामाजिक मुद्दा या अन्य कोई मामला सामने आए तो कृपया उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके योगदान से हम बेहतर और सारगर्भित समाचार प्रदान करने में सक्षम होंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना हमारे प्रयासों को प्रोत्साहन देता है। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टाउन टाइम्स 18 के साथ।